Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover few businesses जहाँ पे अभी recently after the recent correction in the market, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा correction हो रहा है and specifically देखो large cap में तो हो भी रहा है and small cap mid cap space में तो consistently एक साल से मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है, market में जहाँ पे कंपनी में earnings growth भी आ रही है, ठीक है, they have also now स्टार्टेड टू फॉल डाउन एंड यहाँ पे मतलब जो इंडस्ट्री लीडिंग जो सेक्टर्स में, ठीक है, जहाँ पे टेलविंड्स है, जहाँ पे सबसे बढ़िया ग्रोथ आ रहा है, वो कंपनीज आर ऑल्सो सब गाइडेंस वाइडेंस सब बराबर है, ठीक है, मार्जिन आर इंटैक्ट, गाइडेंस इंटैक्ट, केपेक्स हो रहा है, कंपनी का आउटलुक बढ़ रहा है, फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा आने वाला है, देन टू द स्टॉक्स आर फॉलिंग, तो ठीक है, तो वो अपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वी डू नॉट कंट्रोल दैट, मैक्रो लेवल पे ट्रम्प भाई क्या कर रहे हैं, कोई वॉर चल रहा है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो कंट्रोल में हमारे क्या है, हमको पीपीटी कॉन कॉल्स रीड करना है, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखना है, क्या आउटलुक है, मार्जिन आर इंटैक्ट कि नहीं, पीयर टू पीयर एनालिस करना है एंड ट्राई टू रिसर्च मोर कंपनीज इन दिस टाइप ऑफ वॉलेटाइल मार्केट्स, ठीक है। सो मतलब मैंने एक पार्ट वन तो बनाया दिया जहाँ पे मैंने लेंडिंग प्लेस, ठीक है, बैंकिंग एनबीएफसी वो सेक्टर में से जो कंपनीज का अच्छा खासा करेक्शन हो गया, दैट हैव ऑलरेडी कवर्ड। अभी ये वीडियो में जो नॉन एनबीएफसी मतलब जो नॉन फाइनेंशियल प्लेयर्स है, जो मतलब नॉर्मल कंज्यूमर कंपनीज हो गए, वैल्यू रिटेलर्स, ज्वेलरी प्लेयर्स हो गए, आपके केबल एंड वायर स्पेस हो गया, ऑटो ऑटो एंसिलरी प्लेयर्स हो गए, ये सबको कवर कर रहे हैं, क्या कौन से कंपनीज आर लुकिंग रियली गुड इन दिस स्पेस। सो आई विल शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स डीप डाइव एंड देखते हैं क्या क्या है, क्या कौन से कंपनीज आर रियली पैनिंग आउट टू बी गुड कंपनीज इन द आफ्टर द रीसेंट फॉल। सो पहला जो कंपनी है दैट इज जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, अभी ये जो कंपनी है ना, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये दे आर द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप में जो रिफर्बिशर है, ठीक है, तो ये आपके जो यूज्ड लैपटॉप्स है उसको वहाँ पे आपको नया नया सॉफ्टवेयर अपडेट करता है, क्लीन करता है सब, मतलब एंड थोड़ा मॉडिफिकेशंस करके मेमोरी इंक्रीज कर सकता है, ये सब मॉडिफाई करके दे सेल इट टू कस्टमर्स लाइक अस, ठीक है। सो ये जो कंपनी है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स है इंडिया सेगमेंट, इट इज़ वन ऑफ द मतलब इलेक्ट्रॉनिक बाजार करके एक ब्रांड है, ठीक है, इनका इट इज़ अ वेरी पॉपुलर ब्रांड एंड दिस इज अ बी टू बी बिजनेस, ठीक है, तो मतलब ये प्रोक्योर कहाँ से करता है उनका माल, दे यूजुअली प्रोक्योर इट फ्रॉम बड़े आईटी कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, आईटी कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये सब जो बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी है वहाँ से वो गैदर करते हैं उनका लैपटॉप्स, ठीक है, मेजरली उनका 70% जो रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम लैपटॉप्स एंड दूसरा 30% के आसपास इट कम्स फ्रॉम आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, ठीक है, वर्क स्टेशन सर्वर्स, ये सब सेगमेंट में भी प्रेजेंस है। सो कंपनी का बिजनेस मॉडल तो यही है। अभी कंपनी का जो गाइडेंस है, ठीक है, कंपनी का गाइडेंस क्या है, टू ग्रो बाय 25% इन FY26, दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 24% इन H1 एंड मार्जिन जो है दे शुड इम्प्रूव अराउंड 75 टू 100 basis पॉइंट पर ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years, ठीक है, तो मतलब अभी जो FY25 के एग्जिट पे their margins were around EBITDA margins were around 8%, 8% के आसपास, that targeting around 11-12% हो सकते हैं in coming 3 years and ये साल के H1 तक they are already at around 11% के आसपास, ठीक है, तो that is very good। अभी क्यों स्पेसिफिकली मार्जिन इंप्रूव हो रहा है उनका, एक तो यहाँ पे जो प्राइसेस है ऑफ द लैपटॉप्स, ठीक है, ये मैंने बिजनेस मॉडल सबका स्पेसिफिकली अलग वीडियो में सबका समझा है, ठीक है, जो भी कंपनीज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में आई विल क्विकली गो थ्रू द बिजनेस मॉडल एंड गाइडेंस पे जाएगा एंड मार्जिन क्या लग रहा है एंड वैल्यूएशन कैसे लग रहा है वो देख लेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा इन डेप्थ बिजनेस मॉडल में समझाने जाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो कंपनी का क्या बोल रहा था मैं, द मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज जो लैपटॉप्स एंड सबके प्राइजेस ऑल्सो आर इंक्रीजिंग। अभी यूजुअली क्या होता है, अगर कोई लैपटॉप अगर 1 लाख में बिक रहा है, ठीक है, तो अगर उनका क्या बोल सकते हैं, अगर इन दे रीसेल इट, ठीक है, रिफर्बिश सब चेंजेस करके मॉडिफिकेशन करके, कीबोर्ड अगर गंदा है उसका, मोबाइल कीज करे खराब हो, ठीक है, लैपटॉप के वो साफ करता है, डिस्प्ले स्क्रीन अगर बराबर नहीं है तो वो उसको रिपेयर करता है, पूरा मतलब आपका जो बॉडी ऑफ द लैपटॉप वो उसको चेंज थोड़ा नया लुक देके एस्थेटिक्स थोड़ा इंप्रूव करके दे सेल टू द कस्टमर्स। अभी यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है इनका, क्योंकि अभी तक इट इज सेल्ड एट 1/3 ऑफ द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल, जो अगर 1 लाख का लैपटॉप है अगर वो रीसेल करते हैं तो 30,000 पे बिकता है, वो बोल रहे हैं दिस प्राइस कैन गो अप टू अराउंड 40-45,000 के आसपास जा सकते हैं इन कमिंग फ्यू ईयर्स, तो वैल्यू ग्रोथ आ रहा है। दूसरा एक उनका मार्जिन, पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द डेट, ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट उनका जो है दैट शुड गो डाउन सिग्निफिकेंटली अराउंड। उनका देखो आप उनका बैलेंस शीट पे भी लाइबिलिटी साइड, यस ईयर
उनका जो फाइनेंस कॉस्ट था, ठीक है, तो 360 करोड़ के आसपास है, इट हैज नाउ कम टू अराउंड 200 करोड़। कंपनी बोल रहा है और थोड़ा कम हो जाएगा, मेनली तो उनका 140-50 करोड़ उनका वर्किंग कैपिटल में पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से डेट कम होगा तो उनका फाइनेंस कॉस्ट भी नीचे जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो और इनका गाइडेंस देखो, ठीक है, तो FY26 के लिए दे हैव गिवन अ टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ अराउंड 25% के आसपास का ग्रोथ आएगा इन दैट टॉप लाइन, एंड 75 to 100 बेसिस पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट इन दर मार्जिन फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। अभी करंटली वैल्यूएशन, ठीक है, वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। करंटली कंपनी का मार्केट कैप इज अराउंड 2900 करोड़, ठीक है, 2900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का गाइडेंस क्या है, 75 to 100 बेसिस ऑफ इंप्रूवमेंट इन देयर पैट मार्जिन, और टू ग्रो देयर टॉप लाइन बाय 25%, 20-25% मीडियम टर्म के लिए, और ये साल FY26 इट इज अराउंड 25%, ठीक है। सो अगर 1400 करोड़ का उनका टॉप लाइन था FY25 में, तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर दे कैन, उनका अगर वैल्यूएशन देखो, ठीक है, JNG इलेक्ट्रॉनिक्स, यस, ठीक है, 2900 का मार्केट कैप है कंपनी का, 1411 करोड़ का पैट था, सेल्स था, एंड 70 करोड़ का पैट इन FY25। अज्यूमिंग उनका मार्जिन, ठीक है, अभी जो 6.8% है, ठीक है, कुछ इंप्रूव होता भी नहीं, ठीक है, 6.8 ही रहता है H2 में भी, ठीक है। तो ओवरऑल नेट उनका 6.8 हो जाएगा दर पैट मार्जिन फॉर FY26, करेक्ट। एंड 24% का 25% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया उन्होंने, एंड वहाँ पे आपको दिख रहा है पैट वुड भी अराउंड 120 करोड़ का पैट आ रहा है। फॉरवर्ड P is coming around 24 times for a company that is growing by 25%, एंड उनका पैट में ग्रोथ आ रहा है अराउंड 71%, ठीक है। तो मतलब द डील इज लुकिंग वेरी माउथ वाटरिंग, ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस, ठीक है। एंड यहाँ पे देर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज। देखो ऐसे ऐसे कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ भी, ठीक है, ऐसा नहीं कि 60-70% ग्रो कर रहा है तो दैट इज नॉट सस्टेनेबल। 20-25% ग्रोथ इज सस्टेनेबल फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स उन्होंने बोला है। तो गाइडेंस के हिसाब से वैल्यूएशन लुकिंग वेरी रीजनेबल। स्टॉक इज डाउन अराउंड 30-40% फ्रॉम देयर हाइस, ठीक है। स्टॉक इज डाउन अराउंड 37% के आसपास अभी, मतलब बहुत करेक्शन आ रहा है, एंड देर आर फ्यू बॉटम्स। अभी आपको जाना पड़ेगा, आप सेक्टर को पकड़ के नहीं जा सकते कि या पूरा टेलविंड में कोई भी स्टॉक पैसा बना लेगा। तो ये था पहला कंपनी, दैट इज JNG इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी दूसरा कंपनी जो है दैट इज प्रिवी स्पेशलिटी, उनका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया। इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है, ठीक है। ये फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस सेगमेंट में प्रेजेंट है। मतलब क्या करता है, ये आपके परफ्यूम्स हो गया, आपके फूड एंड बेवरेजेस में, आपके डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग मशीन में जो डिटर्जेंट पाउडर जो होता है, सोप जाता है, शैम्पूज जाते हैं, बहुत जो भी हम यूज़ करते हैं, बॉडी वॉश, लोशंस हो गए, डेटॉल के, मतलब आप फार्मा में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो सब बनाता है, दैट इज प्रिवी स्पेशलिटी। तो प्रिवी हो गया एक कंपनी, एक SH केलकर है, और एक दूसरा जो कंपनी है दैट इज ओरिएंटल एरोमेटिक्स, ठीक है। ये 3 कंपनियां, मैंने उसका इन डेप्थ मैंने पीयर टू पीयर भी किया है दूसरे वीडियो में इन डिटेल, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पूरा केमिकल फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस सेक्टर का जो पूरा लिंक है। अभी ये सेगमेंट में प्रिवी जो है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स, एंड यहाँ पे क्या है कि उनका मार्जिन जो है दे आर नॉट वॉलेटाइल कंपेयर टू दूसरे कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि यहाँ पे ना दे यूज अ प्रोसेस कॉल्ड CST, ठीक है। तो ये और GTO एक प्रोसेस होता है, एक CST होता है। अभी यहाँ पे क्रूड सरपेंटाइन करके कुछ है, ठीक है, क्रूड सल्फर टर्पेंटाइन करके एक रॉ मटेरियल जो बनता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक GTO है, गम टर्पेंटाइल करके। तो इसमें से GTO जो है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड मोर फ्रॉम चाइना, ठीक है। चाइना से सबसे ज़्यादा सप्लाई आता है GTO का। अभी चाइना एक साथ से पूरा सप्लाई खींच के रखा है, तो इसलिए यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऑफ द प्राइसेस ऑफ GTO इज वेरी है। वेरे CST जो है ना, वहाँ पे आपको सल्फर एक मॉलिक्यूल है जिससे प्रेजेंट इन CST। इससे वो बनाता है क्या, देर आर मॉलिक्यूल्स है, DHMOL हो गया, एम्बर फ्लोर हो गया, ठीक है। ये सब जो दो सबसे अराउंड 60-70% उनका रेवेन्यू ये दो मॉलिक्यूल से ही आता है। DHMOL इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गॉड्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे CST में एक प्रॉब्लम है कि सल्फर जो है ना, उसका स्मेल जो है बहुत खराब होता है, ठीक है। इट हैज अ वेरी फाउल स्मेल, तो वो हमको सेपरेट करना पड़ता है फ्रॉम CST में से सल्फर निकालना पड़ता है। उसके बाद यू कैन मैन्युफैक्चर अल्फा पेनाइन, बीटा पेनाइन, उसके बाद यू गेट द बाई प्रोडक्ट्स विच आर DHMOL। ये सब जो बाई प्रोडक्ट्स आपको दिख रहा है दैट यू गेट। अभी CST टेक्नोलॉजी जो है, Privi is one of the 4 companies globally to have this technology, ठीक है, CST technology, and it has the largest CST processing facility of 36,000 TPA। तो ऐसा नहीं कि वो GTO यूज ही नहीं करता है, वो दोनों यूज करता है, बट CST ज़्यादा यूज करता है, इसलिए इनके मार्जिन भी है ना, आप उनका वॉलेटिलिटी भी देखो, ठीक है। उनके पास ये रिसेंटली उन्होंने सेटअप किया था, ठीक है। तो पहले आप उनके पोस्ट प्री 2020 जाओगे ना, तो उनके मार्जिन थोड़े कम रहते थे। उसके बाद देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। यहाँ पे देखो 2017 के बाद 2018 के बाद उनका मार्जिन में देयर इज अ गुड जंप, 12% के आसपास एक बार मार्जिन था, दैट इज नाउ रीच्ड अराउंड 24%, एंड अभी तो 26% के आसपास है।
इन दिस क्वार्टर, ठीक है। तो एक CST टेक्नोलॉजी है। दूसरा, हाँ यहाँ पे देखो फ्रेग्रेंस हो गया, होम केयर प्रोडक्ट्स, एयर फ्रेशनर्स हो गए, आपके अगरबत्ती हो गया, इंसेंस स्टिक्स, ये सब में भी यूज होता है प्रीवी ये जो आपके फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है। उसका वैल्यू चेन एंड सब मैंने डिटेल में समझा है इन द फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर वाला जो सेक्टर पूरा जो है, उसको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो आप देख लेना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल, क्योंकि अगर आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, फिर आप खाली गाइडेंस पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो यू हैव टू नो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम दैट इज गोइंग इन द कंपनी, ठीक है। एंड ऑल्सो अभी इनके नंबर्स पे आ जाते हैं। इनके नंबर्स भी आप देखो, इनका टॉप लाइन में जो ग्रोथ है दैट इज अराउंड 26%, EBITDA ग्रो 59% और पैट में 100% प्लस का ग्रोथ है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी बहुत ही अच्छा मिल रहा है कंपनी को। एंड कंपनी बोल रहा है विद दीज मार्जिन जो है अराउंड 26% के आसपास के जो मार्जिन है दैट कैन सस्टेन इन मीडियम टर्म। तो 24-26% के आसपास का उनका गाइडेंस है इन द मार्जिन, EBITDA मार्जिन। उन्होंने बोला इट वुड बी इन द अपर बैंड ऑफ अराउंड 25-26%। तो नियर टू दैट ओनली इट वुड होवर अराउंड इन द कमिंग क्वार्टर्स। एंड टॉप लाइन का उनका गाइडेंस है कि अराउंड 20-25% कैगर फॉर नेक्स्ट 3 years। उनका एक विजन है, ठीक है, 5K 1K विजन, विच उसका मतलब क्या है, 5,000 crores ऑफ profit revenue and 1,000 crores ऑफ EBITDA in over the next 3 to 4 years। So that is a CAGR of around 20-25%। तो ये भी सस्टेनेबल ग्रोथ कर रहा है कंपनी। इनका भी आप अभी एक बार थोड़ा, अभी यहाँ पे केपेक्स भी हो रहा है, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो डूइंग केपेक्स। जनवरी 2026 में उनका और एक 6,000 TPA का एक कैपेसिटी आ रहा है। एंड कमिंग क्वार्टर्स में भी वो ऐड होने वाला है, अराउंड 12,000-18,000 पहुंचने वाला है इन FY27 के एंड तक, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हो गया प्रीवी का बात। अभी उनका गाइडेंस एज आई टोल्ड, हाँ 24-26% के आसपास का जो मार्जिन है दैट वुड सस्टेन ओवर मीडियम टर्म। एंड और क्या था उनका टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस, दे हैव टोल्ड कि इट वुड बी मिनिमम 20% कैगर फॉर लास्ट 2 decades से दे आर ग्रोइंग विद 20% कैगर से, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड 5K 1K का एज आई टोल्ड दैट इज द विजन दैट दे हैव टोल्ड टू देयर इन्वेस्टर्स। अभी प्रीवी का भी अगर हम देख लेते हैं वैल्यूएशन, करंटली कंपनी का मार्केट कैप प्रीवी का इट इज अराउंड 10,300 करोड़। अभी उनका कितना आ रहा है वैल्यूएशन, अगर ये 20-25% के आसपास का ग्रोथ करता है, ठीक है। एंड पैट मार्जिन कितना था उनका फॉर FY25 में उनका FY25 में पैट मार्जिन H1 में अराउंड 7.6 था, अभी अराउंड 11.8% के आसपास का उनका पैट मार्जिन है, ठीक है। तो चलो 11.5 करते हैं, ठीक है, थोड़ा कम भी होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 11.5% के आसपास का पैट मार्जिन में एंड ऑल्सो ग्रोइंग बाय 20, अभी तक तो 24% के आसपास का ग्रोथ है, 22% भी अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, बेस के सिनेरियो ले रहा हूँ। तो देन टू उनका पैट में जो ग्रोथ है दैट वुड बी अराउंड 60% के आसपास। एंड उनका दे कैन डू अ पैट ऑफ अराउंड 295 करोड़ फॉर FY26, विच इज अ फॉरवर्ड पी ऑफ अराउंड 35 का फॉरवर्ड पीआर है फॉर अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग बाय 22% इन द टॉप लाइन एंड 50-60% इन देयर बॉटम लाइन, ठीक है। तो मतलब ये भी एक कंपनी है दैट शुड बी इन योर वॉच लिस्ट। तो बहुत ही अच्छा कर रहा है दिस कंपनी एज वेल। ये हो गया प्रीवी का बात। अभी जो थर्ड कंपनी है दैट इज आपका मनोरामा इंडस्ट्रीज, ठीक है। अभी मनोरामा का आप देखो 2-3 दिन में द स्टॉक इज डाउन अराउंड 15-20%, ठीक है। 2-3 दिन में लास्ट एक येस्टरडे इट वाज अराउंड 9-10% के आसपास नीचे था और आज अराउंड 3-4%, ठीक है। तो मतलब 10-15% के आसपास तो करेक्शन आ गया इन द लास्ट 2 days, ठीक है। स्टॉक इज डाउन अराउंड 40% फ्रॉम देयर ऑल टाइम हाई। अभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है नहीं, कंपनी का गाइडेंस इंटैक्ट है, यस। कंपनी का मार्जिन का गाइडेंस इंटैक्ट है, यस। कंपनी का केपेक्स आ रहा है, यस। तो मतलब यू इफ अगर कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लगता है, एक हैबिट जो मतलब मैं अभी इनकलकेट करना चालू किया दैट इज कि आप कोई भी स्टॉक कभी खरीदते हो ना, वो अगर आप डायरी में लिखो एंड जो डेट पे खरीद रहे हो एंड वो और क्यों खरीद रहे हो वो भी लिखो, ठीक है। तो जब भी आपको मतलब कुछ पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू कैन रीविजिट द आपने ये क्यों लिया था, आपका थीसिस क्या था बिहाइंड दिस कंपनी, वो भी आपको मालूम पड़ेगा। अभी इनका भी क्विकली बिजनेस मॉडल देख रहे हैं क्या करता है। कंपनीज आपका कोको बटर इक्विवेलेंट बनाता है, ठीक है। मतलब ये आपके कंपनीज को केटर करता है, लाइक हर्शीज, मार्स, आपका मोंडेलेस हो गया, डेयरी मिल्क जो बनाता है, ये सब कंपनी को सप्लाई करता है कोको बटर इक्विवेलेंट। एक होता है कोको जो मतलब मेन चॉकलेट जिससे मतलब मेन जो बनता है, एक होता है कोको बटर इक्विवेलेंट विच इज एट 50-60% डिस्काउंट पे ट्रेड होता है उनके ओरिजिनल प्राइस से। क्या करता है ये कोको बटर इक्विवेलेंट से क्या होता है, इट इज स्पेसिफिकली यूज टू इम्प्रूव योर टेस्ट, इम्प्रूव करने के लिए शेप इम्प्रूव करते हैं, आपका शेल्फ लाइफ बढ़ता है, ठीक है। ये सब कोको बटर इक्विवेलेंट्स है।
सो ये बनाता है, एंड ये स्पेसिफिकली खुद तो नहीं खरीदने जाता है, ये गाँव में मतलब फॉरेस्ट में, एक तो अफ्रीका में उनका एक फैसिलिटी है जहाँ से शिया सीड्स मिलते हैं, एंड दूसरे मोगरा मैंगो कोकम सीड्स जो है वो इंडिया में मिल जाता है उनको, ठीक है। रायपुर में उनका प्लांट है, ठीक है। तो वहाँ से उनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, ये बना के दे सेल टू कंपनीज। कौन से कंपनीज को बेचते हैं स्पेसिफिकली देखो, दे सेल इट टू कंपनीज लाइक लॉरियल, फरेरो, मोंडेलेज, हर्शीज, मार्स हो गया, नेस्ले को बेचते हैं, ठीक है। तो खाली ये कोको बटर इक्वल है, और एक उनका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट विच इज स्टीयरिन करके, ठीक है। ये भी आपके कॉस्मेटिक्स एंड उसमें यूज होता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, अच्छा कंपनी है इनका भी। अभी इनका भी नंबर्स अगर हम देखें, ठीक है, सो इधर इनके नंबर्स अगर हम देखो, एक सेकंड, मनोरमा का, हाँ यहाँ पे अभी नंबर्स देखो, ठीक है। टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 65%, EBITDA हैज ग्रोन 94%, पैट में ग्रोथ है 105%, ठीक है। तो ये था Q2 के लिए नंबर। H1 में Q1 प्लस Q2 वर्सेस लास्ट ईयर H1 दे हैव ग्रोन अगेन बाय अराउंड 65%, EBITDA में ग्रोथ है 130%, एंड पैट हैज ग्रोन 162% ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। सो मतलब कंपनी का क्या मतलब, ऐसा क्या कर रहा है कंपनी की इसमें इतना अच्छा ग्रोथ आ रहा है। कंपनी ने लास्ट ईयर ही FY25 के एंड तक उनका एक फैसिलिटी था, एक फ्रैक्शनेशन करके प्रोसेस होता है, ठीक है। वो मेन जो प्रोसेस होता है इन आपके प्रोसेस इन डेवलपिंग दिस कोको बटर इक्विवेलेंट एंड स्टीयरिन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने में, ठीक है। तो वो जो फैसिलिटी या जो यूनिट है उसका जो कैपेसिटी था वो 15,000 करोड़ के आस 15,000 TPA के आसपास का उनका कैपेसिटी था, ठीक है। अगर वो बता भी दूँ, ठीक है, यहाँ पे होएगा ही, यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। तो हाँ, यहाँ पे किधर होएगा, तो उनका जो 15,000 के आसपास का जो कैपेसिटी था ना, दे हैव एडेड अराउंड 25,000 TPA के आसपास का कैपेसिटी ऐड किया इंडिया इन द लास्ट FY25 में, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो मतलब कैपेसिटी ऐड किया, तो इसलिए यहाँ पे ये ईयर, ठीक है, 15,000 के आसपास था FY24 में। FY25 में आते आते वो 40,000 हो गया, क्योंकि और 25,000 ऐड किया। कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है हम और 12,000 करोड़ के आसपास का फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उनका MD जो CEO है, ठीक है, दे हैव टोल्ड कि उनका जो 40,000 है इट कैन गो टू 52,000 अप्रोक्सीमेटली बाय एंड ऑफ दिस ईयर। एंड ये टेम्पररी शटडाउन भी कर रहे हैं ये Q3 में, ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन एंड मेंटेनेंस के लिए, बट उसने बोला है कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा इन देयर रेवेन्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका पहले गाइडेंस था 1050 करोड़ का टॉप लाइन होएगा फॉर FY26। अभी बोल रहा है कंपनी वी विल रीच 1150 करोड़ ऑफ टॉप लाइन इन FY26, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी आर प्रॉम्प्टिंग एंड अपवर्ड रिवाइजिंग आवर गाइडेंस एनुअल रेवेन्यू आउटलुक फ्रॉम 1050 टू 1150 करोड़ प्लस फॉर FY26। तो कोई भी कंपनी, तो कैसा हो रहा था, 770 करोड़ उन्होंने किया था FY25 में, तो दैट वाज कमिंग अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 37%। अभी सडनली वो बोल रहा है 1150 करोड़, तो दैट कम्स टू ग्रोथ ऑफ 50% इन द टॉप लाइन। अभी टॉप लाइन का बात कर रहे हैं 50% का ग्रोथ, एंड मार्जिन का क्या बोलना है उनका, यहाँ पे एज आई टोल्ड 1050 टू 1150 करोड़। बट अभी एक एनालिस्ट पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आर यू कॉन्फिडेंट टू मेंटेन इट। कंपनी का बोल रहा है येस ऑफ कोर्स, सो द परफॉर्मेंस यू आर सीइंग इन देयर कंटिन्यूड फोकस ऑन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रीमियमाइजेशन, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू। तो मार्जिन आर ऑल्सो इंटैक्ट विच आर अराउंड कभी कितना अराउंड, अभी कितने मार्जिन उनके, इट इज अराउंड 27% के आसपास का उनका मार्जिन है। 24-26% का इनका भी बैंड है फॉर द EBITDA मार्जिन, और ये सस्टेन भी हो रहा है वेल अबव दैट लेवल्स। तो पैट मार्जिन भी अराउंड 17-16% के आसपास रहेगा फॉर FY26। H1 में कितना था, 17% ओनली, ठीक है। तो इनका भी अगर वैल्यूएशन देखो, मनोरमा का करंटली मार्केट कैप कितना, 6,700 से कम हो गया, 6,500 हो गया, ठीक है। सो मतलब आप देखो कंपनी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी देयर इज अ करेक्शन, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में खाली अपना रिसर्च है, ठीक है। तो अज्यूमिंग 17% के आसपास का मार्जिन रहता है, 50% जो उन्होंने बोला 1150 करोड़। तो यहाँ पे आपको देखो 1 ईयर फॉरवर्ड पीस कमिंग अराउंड 33 टाइम्स, पैट आ रहा है अराउंड 200 करोड़ के आसपास का पैट आ रहा है। पेग रेशियो इज कमिंग अराउंड 0.4 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू जो मतलब जो फॉर्मूला है पेग विद रिस्पेक्ट टू पी डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ग्रोथ। और मैं सेल्स ग्रोथ के रिस्पेक्ट से भी देखता हूँ थोड़ा, विच इज कमिंग एट अराउंड 0.66, ठीक है। तो 1.5 के नीचे आपको अगर पैग रेशियो में अगर आपको कंपनी मिल रहा है और सेक्टर में वो लीडिंग ग्रोथ कंपनी है, तो दैट इज अ वेरी गुड डील। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका थीसिस कोई अलग भी हो सकता है, उसके लिए मतलब मेरे को मतलब मत बोलना। तो ये हो गया मनोरमा का बात। अभी जो दूसरा कंपनी है मनोरमा के बाद,
दैट इज आपका ऑटो एंसिलरी कंपनी, दैट इज लूमैक्स ऑटो, ठीक है, लूमैक्स इंडस्ट्रीज, ठीक है। लूमैक्स ऑटो का भी बात करेंगे, लूमैक्स का पहले बात करते हैं। तो ये क्या करता है कंपनी, कंपनी का बिजनेस मॉडल यही है कि दे आर इनटू आपके मैन्युफैक्चर करते हैं आपके हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, लाइटिंग वाले सेगमेंट में प्रेजेंस है, ठीक है। तो कंपनी लाइटिंग, आपके हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, रेयर लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सब बनाता है। और एक उनका कॉम्पिटिटर देखो, दैट इज फीएम इंडस्ट्रीज करके, ठीक है। तो ये दो कंपनियां जिसका अराउंड 90-95% रेवेन्यू तो आपके लाइट से ही आता है, लाइटिंग वाले सेगमेंट से। तो अभी कंपनीज जो है दे आर मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स एलईडी लाइट इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल लाइट। एलईडी में आपका रियलाइजेशन इज बेटर कंपेयर टू नॉर्मल लाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबका सबका ग्रोथ इज कमिंग बेटर। और आफ्टर द जीएसटी कट, इंटरेस्ट कट हुआ, ठीक है। आप देखो ऑटो कंपनीज में भी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली द ऑटो एंसिलरी स्पेस पे भी अच्छा खासा टेलविंड्स है, और यहाँ पे भी वैल्यूएशन है कंप्रेस्ड अलॉट। सो इनका भी अगर आप नंबर्स देख लो ना, तो दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 24%, EBITDA में ग्रोथ है 45%, पैट में खाली 26% का ग्रोथ है। उन्होंने बोला था कि उनका एक फॉरेक्स इम्पैक्ट हुआ था बिकॉज द रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो उन्होंने बोला अगर ये स्टेबलाइज भी होता है रूपी अराउंड 91%, 91 रुपीज, तो उनको मतलब पैट मार्जिन आराम से इंप्रूव हो सकता है। तो उनका अगर उनका गाइडेंस भी देखो, ठीक है, तो इनका गाइडेंस क्या होता है कंपनी का पहले गाइडेंस रहता था कि भाई हमारा जो ग्रोथ है इट वुड बी अराउंड 15-20% फॉर FY26। कंपनी ने अभी क्या कर दिया, उनका जो गाइडेंस था, ठीक है, वी आर रिवाइजिंग आवर गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस टू 20-25% फ्रॉम 15-20%। तो 15-20% जो पहले बोल रहा था, दे आर ऑल्सो नाउ टारगेटिंग 20-25% फॉर FY26 एंड ऑल्सो फॉर FY27 एज वेल, ठीक है। तो मतलब 2 साल के लिए उन्होंने बोला है 2027 तक द गाइडेंस इज 20-25% ग्रोथ, और उसके बाद लॉन्ग टर्म 15-20% ही गाइडेंस है। और उनके केपेक्स के लिए भी दे हैव इंक्रीज द केपेक्स का गाइडेंस, जो 180-220 करोड़ के आसपास था, टू 220-260 करोड़। तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो मार्जिन के टर्म में, बिकॉज एज उन्होंने बोला कि वो फॉरेक्स इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा मार्जिन कम हुए थे, तो कंपनी ने बोला वी आर गाइडिंग, हमारा जो गाइडेंस है, आई थिंक द फुल ईयर वी कंटिन्यू टू होल्ड स्ट्रॉन्ग आउटलुक ऑन डिलीवरिंग डबल डिजिट EBITDA मार्जिन फॉर द एंटायर फिस्कल, ठीक है। तो मतलब अभी कितना अराउंड 9.2-9.3% है, राइट। H1 में कितना था, अराउंड 9% के आसपास का उनका मार्जिन है। H1 FY26 में इट इज अराउंड 9.1%। तो कंपनी बोल रहा है 10% के ऊपर जाएगा इन Q3 एंड Q4, तो मतलब ओवरऑल उनका मार्जिन वुड बी अराउंड 10% प्लस, राइट। तो दे हैव टू बी नॉर्थ ऑफ 10% जो आने वाले इन द अपकमिंग 2 क्वार्टर्स। तो ये हो गया लूमैक्स का बात। अभी लूमैक्स का भी अगर हम वैल्यूएशन देख ले, ठीक है, लूमैक्स का अगर देखो, लूमैक्स का अभी करंटली मार्केट कैप कितना है, तो आपको वाली मतलब यहाँ पे मैं शीट भी दे दूंगा नीचे आपको, लूमैक्स ऑटो नहीं, लूमैक्स इंडस्ट्रीज। तो यू कैन इजीली डू दैट एक्सरसाइज एज वेल। 4500 करोड़ का मार्केट कैप है, FY25 में 3400 एंड 140, ठीक है। तो 4500, FY140 और 3400, ठीक है। अज्यूमिंग कि उनका पैट मार्जिन कितना था, 4%, ठीक है, 3.8, 3.9 एंड 4%, ठीक है। 4% के आसपास का उनका पैट मार्जिन का गाइडेंस है। एंड ग्रोथ कितना है, 20-25%, एंड वो डिलीवर भी उतना ही कर रहे हैं, ठीक है, 23% एंड 25%, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1 ईयर फॉरवर्ड पेग इज कमिंग अराउंड 1.6 टाइम्स आ रहा है, थोड़ा महंगा आ रहा है अराउंड। उनका अभी पैट मार्जिन अगर हम कितना था, एक सेकंड, 4% ही था या उससे ज़्यादा था। द पैट मार्जिन वॉज अराउंड 3.7% इन FY26 H1 में। तो अज्यूमिंग वो बोल रहा है थोड़ा इंप्रूव होएगा, तो अराउंड 4.1, 4.2 भी हो जाता है। तो द डील इज थोड़ा मतलब थोड़ा महंगा है कंपेयर टू द गाइडेंस, ठीक है। 1.1 टाइम्स के आसपास का उनका पैग आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द जो नॉर्मल जो फॉर्मूला, ठीक है। तो ठीक है, मतलब द डील इज आइडियल। ऑटो एंसिलरी कंपनी यूज सस्टेनेबल ग्रोथ आ रहा है ये सब कंपनीज में, तो दैट इज दिस इज ऑल्सो गुड। अभी ये हो गया लूमैक्स का बात। अभी आ जाता है जो दूसरा कंपनी है, दैट इज लूमैक्स ऑटो, ठीक है। लूमैक्स ऑटो भी है उनका, ये मतलब लूमैक्स ग्रुप पेरेंट ग्रुप है, उसके अंदर ही आता है लूमैक्स ऑटो करके जो कंपनीज है। अभी इनका भी देखो बिजनेस मॉडल, ये आपके मेजरली एडवांस प्लास्टिक वाला सेगमेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो हेडलाइनर्स, आपके गियर शिफ्टर्स, डोर पैनल, पावर विंडो, एयर टैंक्स, ठीक है, ये सब में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका मार्जिन ज़्यादा कंपेरेटिवली हायर कंपेयर टू लूमैक्स इंडस्ट्रीज। इनका सबसे बड़ा प्लेयर, ठीक है, इन दर वॉलेट शेयर अगर देखो, इट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसको सबसे ज्यादा सप्लाई करता है उनका प्रोडक्ट्स, तो दैट इज अराउंड 29%। द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर जो है दैट इज अराउंड बजाज इज अराउंड 20%। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भी जैसे अगर महिंद्रा का ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो इनडायरेक्टली इनका भी ग्रोथ अच्छा आना चाहिए, एंड ये कंसिस्टेंटली डिलीवर भी वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका भी अगर आप देखो,
नंबर्स अगर हम देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी उनका गाइडेंस गाइडेंस है 20% मिनिमम रेवेन्यू ग्रोथ, 20% उनका आरओसी, 20% का इबिटा मार्जिन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल के लिए आफ्टर 5 ईयर्स, एंड 20% उनका ये ईवी एंड सीएनजी वाले सेगमेंट से, हाइड्रोजन एंड वो सब फ्यूचर एंड क्लीन मोबिलिटी वाले सेगमेंट से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे आर टारगेटिंग 20% ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इन ऑर्गेनिक ग्रोथ वुड बी अराउंड 15% कैगर फॉर FY 31 तक, ठीक है। एंड मार्जिन के टर्म्स में देखो, दिस ईयर दे आर टारगेटिंग अराउंड 14% के आसपास का मार्जिन, FY 25 में 14 था, FY 28 में वो बोल रहे हैं अराउंड 16% होगा, एंड 20% इन FY 31 तक, ठीक है। एंड उनके नंबर्स अभी जब हम देखो, टॉप लाइन ग्रोथ 37%, इबिटा ग्रोथ 45%, एंड पैट में ग्रोथ आ रहा है 50%। तो इनको तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, लूमैक्स पे उतना उनको मिला नहीं था, बट लूमैक्स ऑटो इज गेटिंग ह्यूज ऑपरेटिंग लेवरेज, तो दैट इज ऑल्सो गुड। एंड कंपनी ने गाइडेंस भी उनका जो गाइडेंस था 20% गाइडेंस था, they have revised that guidance upwards from after GST rationalization from 20% to 25% now and for FY 26, तो ये भी अच्छा है। एंड मार्जिन के टर्म में 14 to 15% का इबिटा मार्जिन फॉर FY 26। वैल्यूएशन अभी आप खुद करने ना, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो सबके लिए करने बैठा होगा, तो ठीक है। तो ये हो गया लूमैक्स का बात। अभी जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज SGS एंटरप्राइज, ठीक है। ये भी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। ये क्या बनाते हैं, आपके बाइक के ऊपर जो आपके जो स्टिकर्स, लोगोज एंड सब आता है, ठीक है, डिकैल्स, फिर आपके डैशबोर्ड्स हो गया, ठीक है, डायल्स हो गया, आपके जो दिखता है बाइक्स पे 3D डायल्स हो गया, 2D डायल्स होता है। फिर ये आपके रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन पे जो भी आपको जो स्क्रीन दिखता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिबल एंड जो टच होता है, एंड दैट कैन मतलब यूज टू बटन जैसे यूज होता है, ठीक है, फॉर चेंजिंग और मॉडिफाइंग एनी ऑफ द पैरामीटर्स, तो ये भी बनाता है कंपनी। एंड ऑल्सो ये लोगोज, बैजेस एंड सब बनाता है। तो इनके पास एक उनका SGS डेकोप्लास्ट करके भी एक कंपनी है उनके पास, और एक वॉल्टर पैक इंडिया करके, ठीक है। तो SGS डेकोप्लास्ट जो है वो आपके क्रोमियम प्लेटिंग वाले सेगमेंट में, देखो यहाँ पे ये जुपिटर का मतलब ये जो क्रोमियम प्लेटिंग वाला सेगमेंट है वो उन्होंने बनाया। फिर ये गाड़ी के लोगोज जो है दैट इज ऑल्सो डेवलप बाय देम, ठीक है। एंड ऑल्सो ये IMD टेक्नोलॉजी, वो वॉल्टर पैक इंडिया करके कंपनी है, उनको एक्वायर किया था उन्होंने आई गेस 3-4 साल पहले। वहां से भी दे आर गेटिंग अ ह्यूज वैल्यू ग्रोथ, ठीक है, मार्जिन के टर्म में इट इज गुड। तो उनके क्लाइंट्स भी है, उनके पास ऑटो ऑटो एंसिलरी वाले कंपनीज है, महिंद्रा हो गया, ये सब उनके क्लाइंट्स है, ठीक है। बजाज, सुजुकी मोटर्स हो गया, आइशर मोटर्स हो गया, रॉयल एनफील्ड करके जो है। तो इनका भी अगर हम नंबर्स देखें, ठीक है, इनका मेनली इनके जो नंबर्स आते हैं ये कंसिस्टेंटली है ना, दे दे ये एब्सोल्यूट नंबर में टर्म्स एंड गाइडेंस नहीं देता है, दे गिव गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आता है, ठीक है। तो दे हैव कॉन्जिक्यूटिवली फॉर द लास्ट 24th क्वार्टर, देखो इनके क्लाइंट्स भी महिंद्रा, हीरो, वर्लपूल, TVS, यामाहा, बजाज, ये सब नए नए क्लाइंट्स है। एग्जिस्टिंग क्लाइंट, नए क्लाइंट्स में आ गया निसान हो गया, फिर आज़ाद इंडिया करके एक EV बस बनाता है वो है। तो मतलब कंपनीज एडिंग कंसिस्टेंटली नए नए क्लाइंट्स भी ऐड करें। दिस इज द 24th कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जहाँ पे उन्होंने उनका गाइडेंस का आउट परफॉर्म किया और इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया, ठीक है। तो उनके जो गाइडेंस है कि पहले होता था उनका 1.5 टाइम्स जो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आएगा वॉल्यूम, उससे हम आउटबीट करके इंडस्ट्री को। फिर उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर पहले वो 2x किया, ठीक है, 2 टाइम्स इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करेंगे। एंड नाउ दिस क्वार्टर दे हैव टोल्ड कि हम जो इंडस्ट्री को जो 2 टाइम्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वी कैन डू 2.5 टाइम्स आउट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कंपनी अच्छा कर रहा है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना आता है, ये GST कट एंड सब के वजह से द ग्रोथ इंक्रीज, ठीक है। जो पहले 4-5%, 3-4% आता था, वो अभी आता है अराउंड 8-10%, तो एंड 2.5 टाइम्स ऑफ दैट, ठीक है। तो मतलब 20-25% के आसपास का उनका भी ग्रोथ का गाइडेंस है। तो 25% दे हैव डन इन दिस क्वार्टर, 41% EBITDA मार्जिन, पैट में ग्रोथ था 48%। H1 वर्सेज H1 भी देखो 18% के आसपास का ग्रोथ है। इनके EBITDA मार्जिन है सस्टेनेबली हायर, क्योंकि इनका कोई कॉम्पिटिटर एज सच है नहीं इन इंडिया एंड ऑल्सो फॉरेन, ठीक है। तो एक उनका मोड यही है कि इट इज डिफिकल्ट टू मेक दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड ये सेगमेंट में मार्केट लीडर, इसलिए द EBITDA मार्जिन है सस्टेनिंग अराउंड 27-28%, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन दीज मार्जिन। तो उनका बोलना है ये गाइडेंस तो रह गई, एंड एक्सपोर्ट भी वो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो अभी अराउंड 7-8% एक्सपोर्ट से आता है, वो बोल रहा है अराउंड 15% एक्सपोर्ट हो जाएगा, एंड एक्सपोर्ट में आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, तो मार्जिन कैन ऑल इंक्लाइनेड अपवर्ड्स, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड पैट में ग्रोथ है अराउंड 36%। गाइडेंस कहाँ पे था उनका, एज ए टोल उनका गाइडेंस अगर आपको देखना है, ठीक है, हाँ या SGS expects outperform to industry by around 2.5x, ये लास्ट 2 क्वार्टर पहले इट वाज 2 टाइम्स, ठीक है। तो अभी उन्होंने 2.5 टाइम्स कर दिया, तो दैट इज ऑल्सो गुड।
तो ये हुआ SGS एंटरप्राइज। अभी नेक्स्ट जो कंपनी है दैट इज आपके वैल्यू फैशन रिटेल वाले सेगमेंट में से, दैट इज V2 रिटेल, विच इज अ क्लियर विनर आउट ऑफ ऑल द कंपनी। स्टाइल बाजार, ट्रेंट, वी मार्ट, ठीक है, वो सबका ग्रोथ अभी बहुत कम आता है। स्टाइल बाजार इज गुड, ठीक ठाक ग्रोथ है, डिसेंट कंपनी, 30-35% के आसपास का ग्रोथ आता है वहाँ पे। एंड V2 50%, नॉर्थ ऑफ 50% का ग्रोथ आता है कंसिस्टेंटली। लास्ट जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने जो बनाया था दैट वाज ऑन V2 रिटेल, तो तब से दे आर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री, एंड स्टोर्स भी कंसिस्टेंटली नए नए स्टोर्स भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस क्वार्टर दे हैव ग्रोन बाय 86%। उनका ग्रोथ अगर देखो, हाँ Q3 का भी अपडेट आ गया, ठीक है इनका, तो 86% तो ये क्वार्टर था। लास्ट क्वार्टर दे मतलब Q3 में अगर आप देखो V2 का ग्रोथ, ठीक है, V2 रिटेल का अगर आपको प्रेस रिलीज भी देखना है, ठीक है, बिजनेस अपडेट आपको जाना पड़ेगा अनाउंसमेंट सेक्शन में। दे हैव ऑल्सो ग्रोन बाय अराउंड 63% के आसपास का उनका ग्रोथ आया है इन द टॉप लाइन, ठीक है। तो 9 मंथ ऑफ FY26 का देखना है, वो थोड़ा पुराना नंबर है, राइट। तो यहाँ पे उनका जो अपडेट आया है, दे हैव ग्रोन बाय कितना कहा गया 57%, ठीक है। तो दे हैव डिलीवर्ड 57% का ग्रोथ। स्टाइल बाजार ने 13% के आसपास ही की है, ठीक है। तो दैट इज डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टॉप फर्स्ट एंड द सेकंड प्लेयर। SSSG अराउंड 13% के आसपास, एंड स्टोर्स भी वो अराउंड 100 स्टोर्स के आसपास, वो उनका पहले गाइडेंस था, वो बोल रहे हैं 130 स्टोर्स ऐड करेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर, ठीक है। ऑलरेडी उन्होंने 300 स्टोर का मार्क उन्होंने क्रॉस कर दिया ओवरऑल। तो दे हैव एडेड अराउंड 113 स्टोर्स टिल नाउ करेंटली देखो तो। यहाँ पे स्टोर्स का भी अगर देखो 35 स्टोर्स के आसपास उन्होंने ऐड किया, 294 स्टोर्स पहुंच गए थे टिल 31 दिसंबर तक। एंड अभी करंटली उनका एक अपडेट भी आ जाती है, उन्होंने 300 स्टोर का मार्क भी क्रॉस किया, दैट इज ऑल्सो गुड, ठीक है। तो कंपनी आउट परफॉर्म कर रहा है सबको। ट्रेंड हो गया इनका कॉम्पिटिटर, ट्रेंड का भी मतलब बहुत ग्रोथ स्लो हो गया, ठीक है। वो पहले 50-60% करता था, एंड वैल्यूएशन यूज्ड टू सस्टेन बिकॉज उनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, इतना फास्ट रेट से ग्रो कर रहा था। बट अभी वहाँ पे भी ग्रोथ है स्लो डाउन टू अराउंड 17%, ठीक है। 50-60% से 17% के आसपास का ग्रोथ आ गया ट्रेंड का। फिर वी मार्ट भी मतलब वही 18-20% के आसपास का ग्रोथ करता है, एंड स्टाइल बाजार 25-30% का गाइडेंस देता है, एंड वो उतना ही करता है, ठीक है। तो ये वैल्यू रिटेल में वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। एंड इनका अभी आप वैल्यूएशन भी देखो, ठीक है, V2 इज ऑल्सो डाउन अराउंड 30% फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यूएशन में देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ करेक्शन, एंड इट शुड बी इन योर वॉच लिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया V2 रिटेल। अभी तो दूसरा जो कंपनी है दैट इज विंटेज कॉफी, ठीक है। विंटेज कॉफी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 3-4 टाइप के कॉफी होते हैं आपके। स्प्रेड ड्राइड कॉफी हो गया, एक हो गया एग्लोमरेटेड, और एक हो गया फ्रीज ड्राइड कॉफी, वो थोड़ा महंगा मिलता है। तो ये दोनों जो है ना, स्प्रेड ड्राइड एंड एग्लोमरेटेड, वहाँ पे दे अर्न EBITDA ऑफ अराउंड 15% के आसपास, ठीक है। एंड ये जो नया जो सेगमेंट वो लोग लॉन्च करने वाले हैं फ्रीज ड्राइड कॉफी, उसमें आपको टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, उसको नेगेटिव डिग्री में लाना पड़ेगा, ठीक है। -डिग्री में उनको कूल करना पड़ता है, उसके बाद बनता है, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो वहाँ पे आपको खर्चा ज़्यादा लगता है, एंड वहाँ पे मार्जिन भी आपको ज़्यादा मिलता है। कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी का अभी ग्रोथ देखो, ठीक है। कंपनी का ग्रोथ अगर हम देखें, कंपनी इज ग्रोइंग एट अराउंड 100% के आसपास फ्रॉम द लास्ट 6-7 क्वार्टर से 100% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, ठीक है, कंपनी में। तो कंपनी इनका नंबर्स कहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे उनका नंबर्स नंबर्स कहाँ पे, एक सेकेंड। यहाँ पे दे आर ग्रोइंग एट 134%, 145%, 148% के आसपास का उनका ग्रोथ आ रहा है EBITDA में। मतलब कंसिस्टेंटली, मतलब लास्ट एक साल से जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ विंटेज कॉफी को, दे आर कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग द, उनका कॉम्पिटिटर है कौन, कॉम्पिटिटर है CCL प्रोडक्ट्स करके एक कंपनी है, ठीक है। CCL प्रोडक्ट्स करके कंपनी है, दैट इज ऑल्सो डूइंग गुड। एंड यहाँ पे भी आप देखो दे आर ग्रोइंग एट 100%, ठीक है। कब से ग्रो कर रहा है, सितंबर 2023 से टिल नाउ दे आर ग्रोन बाय अराउंड 90 to 100%। तो द ग्रोथ इज सस्टेनेबल उन्होंने बोला है, क्योंकि उनका एक कैपेसिटी भी आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे कैपेसिटी आ रहा है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी जो है उनका कैपेसिटी बढ़ा रहा है इन देयर फ्रीज ड्राइड वाला फैसिलिटी, एंड विच विल बी अराउंड 5000 मेट्रिक टन पर एनम के आसपास का कैपेसिटी बढ़ा रहा है। ग्रीन फील्ड केपेक्स हो रहा है, एंड वो स्टार्ट होगा FY27 के एंड तक, ठीक है। और दूसरा एक कैपेसिटी आ रहा है विच इज 4500 मेट्रिक टन का, स्पेसिफिकली देखो वो उनका स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड वाले सेगमेंट के लिए। तो दैट इज अराउंड 4500। कंपनी इज एट 100% यूटिलाइजेशन, तो मतलब दे
दे बैडली नीड अ न्यू कैपेसिटी टू फ्यूल द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ, ठीक है। तो कंपनी ने उनका कॉन कॉल भी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम उनका कॉन कॉल भी हुआ था, ठीक है। तो मैंने इन डेप्थ में तो सबको कवर किया ही है, बट यहाँ पे वाली मैं आपको बताता हूँ कि भाई दे आर ग्रोइंग एट 100% एंड उनका नंबर्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। 34 के आसपास का पी है, ग्रोथ आ रहा है 100% प्लस, तो पैग रेशियो इज अराउंड 0.34, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंटेज कॉफी। एंड लास्ट कंपनी अगर देखो तो दैट वुड बी पीएन गडगिल ज्वेलर्स। अभी ज्वेलरी रिटेलर्स में भी, ठीक है, ये Q3 का जो नंबर आया है, ये मेजरली सबका ग्रोथ आया बिकॉज ऑफ द वैल्यू ग्रोथ, ठीक है। वैल्यू ग्रोथ क्या आ रहा है, क्योंकि गोल्ड का प्राइसेस इतने बढ़ गए ना कि आपको मतलब अगर आपका 100 रुपए का जो माल पड़ा था इन्वेंट्री में, वही 150 रुपए हो गया। तो वॉल्यूम ग्रोथ ही आपका 40-50% आ रहा है। तो इनका भी जो पीएन गडगिल हो गया, टाइटन हो गया, सेनको हो गया एंड कल्याण, ठीक है, चार कंपनी में से टाइटन हैज ग्रोन बाय 40%, सबसे बड़ा प्लेयर है, 1000 स्टोर के ऊपर है उनके पास। फिर कल्याण हैज ग्रोन बाय 42%, पीएन गडगिल हैज ग्रोन बाय 46%, एंड आपका सेनको दैट इज ग्रोन बाय 51%। बट बिकॉज वो एक उनका लास्ट क्वार्टर का जो था आउटफ्लो, जो मतलब एक डिमांड वहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, तो वो डिले होकर ये क्वार्टर में आ गया, तो वो सस्टेनेबल तो नहीं उन्होंने बोला है। तो 18-20% ही उनका गाइडेंस है। दे आर टारगेटिंग अराउंड 9,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पीएन गडगिल इन FY 26, ठीक है। इनका एक वो जो बुलियन वाला सेगमेंट था वो उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। बुलियन वाला जो सेगमेंट था दे हैव क्लोज डाउन। अभी मतलब मिनिमम वहां से आता है, अभी वो देखना पड़ेगा कौन कॉल में क्या बोलता है कंपनी। कंपनी का स्टड रेशियो इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। एक टाइम पे वो अराउंड 7% होता था, अभी वो 8.4% है। कंपनी बोल रहा है वो 12-13% हो जाएगा। क्या बोल रहा है कंपनी, इट कैन रीच अराउंड 12-13% इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये भी बढ़िया है कि 12-13% हो रहा है। तो स्टड 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 रेशियो क्या होता है बेसिकली, मतलब आप डायमंड, जेमस्टोन, ये सब भी जो अटैच होता है टू द ओवरऑल गोल्ड, वहाँ पे आपको मतलब खर्चा उतना ही है, ठीक है। तो दीज आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, डायमंड, जेमस्टोन, पर्ल्स, ये सब जो ऐड होता है, दीज आर द हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स एंड वहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो जितना जितना आप कैरेट कम करता है गोल्ड का, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, 12 कैरेट, अभी तो 9 कैरेट भी मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे उनको मार्जिन उतना ज़्यादा मिलता है। एंड दे आर टारगेटिंग अराउंड 78-80 स्टोर्स होएगा उनका ये साल के एंड तक। this quarter they have added around this quarter they have added around 3 stores and total अभी 66 है। और FY Q4 में they are going to add around 12-14 न्यू stores। एंड ये महाराष्ट्र में ही था खाली पहले पहले, अभी वो बिहार, यूपी साइड भी, झारखंड साइड भी एक्सपांड कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो गुड कि वो अपने ओन टेरिटरी के बाहर जा रहा है टू एक्सप्लोर द न्यू पैन इंडिया प्रेजेंस, ठीक है, टू बिल्ड अप दैट न्यू पैन इंडिया प्रेजेंस। तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये हो गया पीएन गडगिल का बात। एंड अभी तो लास्ट कंपनी जो है दैट इज आपका केबल एंड वायर स्पेस में, दैट इज आपका पॉलीकैप। अभी केईआई का भी नंबर्स आए, आज ही आए इनफैक्ट। तो केईआई के जो नंबर्स है ना, ठीक है, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कंपेयर टू पॉलीकैप। बिकॉज बिकॉज क्या हो रहा है केईआई में, द ग्रोथ जो आ रहा था केईआई का 20-21% के आसपास आ रहा है। पॉलीकैप हैज ग्रोन बाय 46%, ठीक है। तो मतलब डबल द रेट से ग्रो किया है पॉलीकैप ने दिस क्वार्टर कंपेयर टू केईआई। एंड केईआई मार्केट शेयर भी कंपनी के, अगर पॉलीकैप देखो ना उनके सेल्स, ठीक है, पॉलीकैप इज सबसे बड़ा प्लेयर है, ठीक है। इनका 20,000 करोड़ के आसपास का सेल्स था पॉलीकैप का इन 9 मंथ ऑफ FY 26। इनका कितना, 8,800 करोड़, 8,200 करोड़, मतलब बेस देख रहे हो 2 टाइम्स। के आई का साइज से अगर 2 टाइम्स बड़ा है पॉलीकैप। तो पॉलीकैप का ये टाइम का नंबर क्या था, 46% टॉप लाइन ग्रोथ, इबिटा ग्रोथ 34%, 36% का पैट में ग्रोथ है। 9 मंथ ऑफ FY 26 में भी 30% का उनका टॉप लाइन में ग्रोथ है, इबिटा में ग्रोथ है 47%, पैट में भी 47% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये टाइम खाली उनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला बिकॉज उन्होंने बोला कि उन्होंने जो ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो मेन रॉ मटेरियल होता है उसके प्राइसेज उन्होंने कस्टमर को पास ऑन नहीं किए थे। तो इसलिए उनको थोड़ा मार्जिन में कंप्रेस होना, बट उन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, ठीक है। तो कोई भी कंपनी थोड़ा टेम्पररी मार्जिन कंप्रेस होके दे कैन इंक्रीज द मार्केट शेयर। तो इनका करेंटली अराउंड 26-27% के आसपास का मार्केट शेयर था, दैट वुड बी गॉन अप सिग्निफिकेंटली, ठीक है, मतलब इन दिस ईयर। एंड केबल एंड वायर सेगमेंट उनका स्पेसिफिकली देखो ना, दैट इज ग्रोन बाय 53%, ठीक है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ वाज अराउंड 40% के आसपास इन द केबल एंड वायर स्पेस। केईआई जो उनका आधा साइज है, ठीक है, केईआई का, उन्होंने खाली 20% के आसपास का ग्रोथ किया, ठीक है, ये क्वार्टर। एंड पैट में ग्रोथ है 42%। चलो पैट में उनका ग्रोथ ज्यादा है, बट वही है ना, आपका टॉप लाइन में उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं आया, तो दैट इज अ कंसर्न, ठीक है। क्योंकि आपने पास ऑन कर दिया प्राइजेस टू द कस्टमर, बट आपका मार्केट शेयर गया जो आप लोग गेन करना चाहिए था कंपेयर टू पॉलीकैप। एंड गाइडेंस क्या है इनका, पॉलीकैप का गाइडेंस क्या है, दे वांट टू ग्रो बाय, उनका प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके जो है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 1.5x ऑफ द इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आता है, ठीक है। मतलब अभी इंडस्ट्री इनका केबल एंड वायर स्पेस ग्रोइंग अराउंड 9-10%, ठीक है, 9-11-12% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है केबल एंड वायर स्पेस में एवरेज फॉर 5 साल के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो दे वांट टू ग्रो एट 18-20%, उनका गाइडेंस है, ठीक है। एग्जीक्यूशन तो उनका आ ही रहा है आराम से।
मार्जिन के टर्म में भी 11 to 13% का EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया, कंजर्वेटिव है थोड़ा करंट कंपेयर टू करंट गाइडेंस। एंड ऑल्सो इनका FMEG वाला जो बिजनेस है ना, दैट इज ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिटेबल, ठीक है। FMEG अगर उनका देखो पॉलीकैप का, FMEG वाला में उनको थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। इबिट अभी पॉजिटिव तो हो गया, ठीक है, तो मेजरली वो 8-10% के आसपास का जैसे मार्जिन एस्केलेट होगा, उनका ओवरऑल प्रॉफिट में इनका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज एंड देन द ब्लेंडेड मार्जिन वुड गो अप। एंड एक्सपोर्ट भी बढ़ा रहा है कंपनी, एक्सपोर्ट का उनका गाइडेंस है अभी करंटली इट वाज अराउंड 6% के आसपास उनका एक्सपोर्ट है, राइट, ठीक है। कहा गया एक्सपोर्ट्स, हाँ यहाँ पे उनका देखो करंटली 6% इज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट में भी आपको 0.51% मार्जिन ज़्यादा मिलता है, तो कंपनी एक्सपोर्ट भी एक्सपोर्ट का गाइडेंस है उनका 10% के आसपास पहुंचना चाहिए फ्रॉम द केबल एंड वायर स्पेस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो केबल एंड वायर स्पेस में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो ओवरऑल इनका मार्जिन भी इंप्रूव होगा। केबल एंड वायर स्पेस में RR केबल, KEI एंड पॉलीकैप उसमें से सबसे जो बिगेस्ट प्लेयर है, दैट इज ग्रोइंग एट अ फास्टेस्ट रेट करंटली। अभी तक जो नंबर्स है, RR केबल का अभी तक नंबर्स नहीं है, वो देखना पड़ेगा हमको। तो ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मतलब नेट नेट अभी 5 मतलब जो कंपनीज हमने कवर किए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यू हैव टू डू योर ओन एनालिसिस। यहाँ पे वैल्यूएशन बहुत अभी करेक्शन अच्छा खासा आया है, रीड करो खुद से कंपनीज को, कौन कौन PPT रीड करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड ऑल्सो एक डायरी भी मेंटेन करना चालू करो, जहाँ पे आप यू आर राइटिंग योर थीसिस, ठीक है, मतलब क्यों बाय करना है ये डे पे आपने जो भी बाय किया, क्योंकि अगर आप पैनिक मोड में आ जाएगा, ठीक है, एंड अगर आपको सेल करना है तो यू हैव टू लुक बैक एंड देखना है कि आपने पहले बाय क्यों किया था। अगर आपको कोई बेटर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलता है देन वो अलग बात है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।